प्यारे बच्चों, आशा है आप सकुशल होंगे। हमारे माइंड में अथाह शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां तभी सामने आती हैं जब हम जागरूक या माइंडफुल रहना सीख जाते हैं। अभी हम माइंडफुलनेस की एक ऐसी ही गतिविधि करने जा रहे हैं जिसके सहारे हम अपने माइंड की शक्ति को बाहर लाएंगे। इस गतिविधि में हम अपना ध्यान पहले कुछ देर अपने आसपास की आवाजों पर केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। चलिए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सारे कामों को छोड़कर एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी करके कोमलता से आंखों को बंद कर लें। अगर आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे देख सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर ले जाएं। हो सकता है कुछ आवाज तेज है, कोई आवाज धीमी है। सिर्फ साक्षी बने। क्या कोई आवाज दूर से आ रही है? उसको भी सुनना शुरू करें। आवाजें चाहे धीमी हैं या तेज हैं, नजदीक से आ रही हैं या दूर से, इनको सुनते रहें। इनके प्रति जागरूकता बनाए रखें। सांसों के ऊपर ले जाएं। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक दृष्टा की भांति इसको देखते रहें। जब सांस अंदर आ रही है तो नाक के छिद्रों पे एक घर्षण हो रहा है। इसको महसूस करें। दृष्टा की भांति सांसों को देखते रहें। सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। क्या अंदर आती हवा थोड़ी ठंडी है और बाहर जाती हुई हवा थोड़ी गर्म है? क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से, जागरूकता से छूट ना जाए। लगातार अपने सांसों को देखते रहें
महसूस करते रहें। और अब धीरे धीरे एक बार फिर वातावरण के साक्षी हो जाएं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनें। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही आपको थोड़ा अच्छा लगे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी अभी आप सभी ने माइंडफुलनेस की क्लास की। आज की हैप्पीनेस के क्लास में हम सभी एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के एक बड़े पार्क में एक बूढ़ा व्यक्ति रोजाना पेड़ पौधों की सेवा करता था। मौसम के अनुसार नए नए बीज उगाता और पौधों को खाद पानी देता। उसने ऐसे ऐसे पौधे उगा रखे थे जिनको बड़ा होने में कई साल लगते हैं। लोग बड़ी हैरानी से उसको देखते थे क्योंकि वह आदमी बहुत बूढ़ा हो चुका था। कभी भी उसका अंतिम समय आ सकता था। लोग चर्चा करते थे कि वह कभी भी अपने उगाए पेड़ों के फूलों और फलों को देख नहीं पाएगा। वह अपनी मेहनत का फल स्वयं नहीं चख पाएगा। एक दिन शहर का एक व्यापारी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने पार्क में पौधे की सेवा कर रहे व्यक्ति से पूछा कि आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? जब तक इन पर फूल और फल आएंगे तब तक तो शायद आप यहाँ नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने व्यापारी की तरफ देखा और हंसकर बोला, यदि यही तर्क मेरे बाप दादाओं का भी होता तो मुझे आज अपने आसपास इतने फल और फूल नहीं मिल रहे होते। मेरे बाप दादाओं ने बीज बोए तो मैं फल खा रहा हूँ और अब मैं बोऊंगा तो मुझसे अगली पीढ़ी खा पाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने यह कहानी बहुत ध्यान से सुनी। अब इस कहानी से रिलेट आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों को और अपनी टीचर को सुनाएंगे। पहला प्रश्न ये है कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं अपने से पहले की पीढ़ियों से मिली हुई हैं, सूची बनाएं। एक लिस्ट बनानी है कि आपके बाप दादाओं से आपको क्या मिला है। आप उसकी एक सूची बनाएंगे। यदि आज आपको यह सुविधाएं नहीं मिली होती तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? आप सभी ने ये प्रश्न ध्यान से सुना। अपने टीचर को और अपने कक्षा के सहपाठियों को अपने अपने लिस्ट और अपने प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। धन्यवाद।